सभी आयुष चिकित्सकों को नमस्कार। आप सभी लोगों द्वारा जनपद में टेली कंसल्टेशन डेस्क के माध्यम से कोविड पॉजिटिव रोगियों को चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। उक्त चिकित्सा परामर्श दिए जाने के साथ साथ आपके द्वारा एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाता है। उक्त फॉर्म किस तरह से भरा जाना है उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे देता हूँ। सर्वप्रथम आपको जो भी फॉर्म का लिंक आपके नोडल अधिकारी द्वारा शेयर किया गया है उस लिंक पर क्लिक करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करते ही इस तरह की आपको एक स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में आप देखेंगे सबसे पहले आपको टेली कंसल्टेंट में ऑप्शन चूज़ करना है कि आप किस विभाग से हैं। आप होम्योपैथी अगर आयुर्वेद जिससे भी हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसमें आयुर्वेद सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आप अपना जिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आप कॉल कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इसमें अल्मोड़ा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैं अगले में जाऊँगा मुझे एक लिस्ट मिलेगी जिसमें कंसल्टेंट के नाम होंगे। आप जो भी कंसल्टेंट आप कॉल कर रहे हैं वो अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका नाम इसमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन में क्लिक करके अपना नाम एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इसमें टेली कंसल्टेंट को अपना ही नाम भरना है। तो इसमें आप वो नाम भर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए मैंने इसमें डॉक्टर PK निगम सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट दबाया। उसके बाद मुझे एक पासकोड एंटर करना है। तो ये पासकोड हमें जनपदीय टीम को हम प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं। तो ये पासवर्ड आपको जैसे फ़िलहाल इसका पासवर्ड अगर 1 है तो इसको 1 करके नेक्स्ट करना है। रिपोर्टिंग के संदर्भ में की जा रही है क्योंकि अभी आउटगोइंग कॉल ही हम बेसिकली कर रहे हैं। जब इनकमिंग भी हम शुरू करेंगे तब इनकमिंग की कॉल भी इसके थ्रू हम रिपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल ये आउटगोइंग कॉल की हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो आउटगोइंग कॉल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद हम पेशेंट का नाम जो हमें लिस्ट हमें नोडल अधिकारी द्वारा दी गई है, आपके नोडल अधिकारी द्वारा आपको एक लिस्ट दी गई होगी रोगियों की जिनको आपको कॉल करनी है। उस लिस्ट में उस रोगी का नाम होगा। तो आप जैसे ही आप कॉल मिलाते हैं तो साथ साथ आप उस रोगी का नाम, मान लीजिए उस रोगी का नाम रमेश है तो आप साथ साथ लिस्ट से ही भर सकते हैं। सेक्स मेल मैंने सेलेक्ट कर दिया। एज में मैंने जो भी रोगी की एज है मान लीजिए 55 साल है, मैं वो एंटर कर सकता हूँ। उसका नंबर भी लिस्ट में लिखा है जिस पर आप कॉल कर रहे हैं वो नंबर आप एंटर कर लीजिएगा। जैसे मैं फिलहाल इसमें 8787878787 डाल दे रहा हूँ। ICMR ID भी लिस्ट में दी गई है, वो भी आप उसी समय कॉल के दौरान ही एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ICMR ID इसमें डाल दी। उसके बाद इसमें पर्सन का रिस्पॉन्स, जैसे अगर उसने फ़ोन उठा लिया तो आप लिख देंगे कि उससे पूछ लेंगे पेशेंट होम आइसोलेशन में कहाँ पे है अभी। तो आपको पेशेंट जो होम आइसोलेशन में केवल उसको आपको सहयोग प्रदान करना है अभी फ़िलहाल। या अगर DCC में कोई अगर मरीज़ है और वो आपकी बात से सामान्य बात उसको आप बताना चाहते हैं क्योंकि मेडिसिन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप उसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी वहाँ मेडिसिन मिल रही होती है और वो बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो आप केवल होम आइसोलेशन वाला ही ऑप्शन इसमें आपको रिपोर्ट करना है। या फिर आपको अगर फ़ोन नहीं उठाया गया या फ़ोन व्यक्ति बात करने का इच्छुक नहीं है या गलत मोबाइल नंबर है या व्यक्ति अन्य राज्य में चला गया है या रोगी अगर मृत्यु हो गई है, वो सब आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर रोगी की मृत्यु हो गई है तो तुरंत फ़ोन ना काटें, रोगी के परिजनों को सांत्वना दे दें। उसके बाद ही इसमें रिपोर्ट में वो ऑप्शन सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट कर दें। फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से जो रोगी का अगर आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन उसका नहीं मिलता है या वो फ़ोन उठाता नहीं है या स्विच ऑफ जाता है, जो पहला वाला ऑप्शन है, तो आप इसको उसी समय रिपोर्ट ना करें क्योंकि कई बार रोगी कुछ देर बाद भी कॉल करता है। आप 2 घंटे का वेटिंग टाइम इसमें रखिए और इसको टिक करके रख दीजिए अपनी लिस्ट में कि मैंने इसको कॉल किया था। और रिपोर्टिंग इसकी 2 घंटे के बाद या अंत में कीजिएगा। तो इसको आप फिलहाल रिपोर्ट मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगले रोगी के लिए रिपोर्टिंग के लिए जो कॉल मिला लीजिए और उसको टिक करके मार्क करके रख लीजिए कि कहीं अगर उसका कॉल आ जाता है तो फिर तब आप उसको दोबारा रिपोर्ट कर सकेंगे। उसके बाद आप जब इसमें जैसे हमने अगर रोगी से बात करी होम आइसोलेशन में है तो हमने पेशेंट इन होम आइसोलेशन सेलेक्ट किया और नेक्स्ट दबा दिया। ये नेक्स्ट दबाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आप ऑप्शन आएगा कि वॉज द पेशेंट वैक्सीनेटेड। तो आपको इसको एंट्री करनी है पेशेंट से पूछ के। जैसे मैंने इसमें लिख दिया नो। रिजाइडिंग इन, वो किस एरिया शहर में रह रहा है या गांव में रह रहा है, तो आप इसको लिख देंगे, टिक कर देंगे जो भी ऑप्शन होगा। हैव यू प्रीवियसली यूज एनी आयुष इंटरवेंशन, उस मरीज़ से पूछेंगे तो उसने कोई पहले आयुष इंटरवेंशन यूज़ किया, जैसे या उसने आयुष रक्षा किट खाई है या कोई और आयुर्वेदिक दवाई अगर उसने प्रिवेंशन के लिए खाई थी या होम्योपैथी कोई दवाई खाई थी वो आप एंटर कर देंगे। और कुछ नहीं खाई थी तो आप नन कर देंगे। प्रेजेंटली यूजिंग यानी अभी वो कोई आयुष इंटरवेंशन ले रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपसे पूछ लेंगे आप उससे। तो जो भी अगर ले रहा है, आयुष रक्षा किट ले रहा है या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है या कोई वो दोनों आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ले रहा है, तो जो भी ले रहा है उसको आप एंटर कर देंगे। उसके बाद इसमें साइन एंड सिम्टम रोगी से पूछ लेंगे उसको कोई लक्षण है या एसिम्टोमेटिक है, तो जो भी उसका ऑप्शन होंगे, मल्टीपल ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, वो आप कर लेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे इज़ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोमॉर्बिड कंडीशन, उसको कोई और दिक्कत है रोगी को, ये पूछ लेंगे उससे। उसके बाद हैज़ द, इसमें भी आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हैज़ द पेशेंट रिसीव एलोपैथिक किट, उसको जो एलोपैथी वाले किट दे रहे हैं उसको मिली या नहीं मिली उससे पूछ लीजिए। तो उसको आप टिक कर दीजिए। मान लीजिए उसको किट मिली है तो मैं येस कर दे रहा हूँ। उसका टेम्परेचर उससे पूछ लीजिए रोगी का
उसका टेम्परेचर मान लीजिए, उसका टेम्परेचर अगर 99 है तो आप 99 एंटर कर दीजिए। पल्स ऑक्सीमीटर उसके पास अवेलेबल है नहीं है उससे पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो नो दबा दीजिए, आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर अवेलेबल है तो आप यस दबा देंगे। यस दबाएंगे तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो SpO2 की वैल्यू पूछी जाएगी। मान लीजिए उसकी SpO2 98 है तो आप 98 एंटर कर दीजिए, नेक्स्ट दबा दीजिए। उसके बाद अगर उसकी कंडीशन आपको बात करते हुए लगता है कि ख़राब है या मरीज़ को आगे रिपोर्ट करना चाहिए आपको लगता है, तो आप उसको एक लिस्ट बना के उसको रिपोर्ट CMO को आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के थ्रू भी रिपोर्टिंग CMO को प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ज़िलों में इस तरह का चल रहा है कि उनको डायरेक्ट रिपोर्ट भी करनी है, तो इसलिए हमने ऑप्शन इसमें रख रखा है। तो उसमें आप देख लीजिए पेशेंट की कंडीशन अगर ख़राब हो रही है तो आप इसमें यस कर दीजिए और रिपोर्टेड टू CMO या यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ को नो कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद पेशेंट का इंटरेस्ट आप देख लीजिएगा कि पेशेंट किस उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानना चाहता है, होम्योपैथी के बारे में जानना चाहता है। तो जो भी जानना चाहता है वो आप उसमें बात कर लीजिए, और कॉल को आप अपने साथियों को, जो आपके साथी होम्योपैथी वाले या आयुर्वेद, अगर होम्योपैथी वाले कॉल कर रहे हैं तो आयुर्वेद वाले को, अगर व्यक्ति आयुर्वेद जानना चाहता है तो उसको दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें अभी फ़िलहाल आयुर्वेदिक करा तो मैं इसको नेक्स्ट दबाऊँगा। उसके बाद इसमें मैंने इन्फॉर्म अबाउट उसको आप जनरल मेजर्स क्या क्या बताने हैं उसमें पूरी सूची हमने दे दी है, जिससे आपको आप भूले नहीं कि आपको क्या क्या बताना है। तो ये जैसे उसको बताना है सेपरेट रूम में रहिए, मास्क पहनिए, सब आप बोलते जाइए और टिक करते जाइए। जो जो आप बोलते जाएंगे वो टिक करते जाएंगे। अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के हमसे संबंधित नहीं है तो आप उसको नहीं भी बता सकते हैं। जैसे अणु तेल अगर आपको लगता है को नहीं बताना है तो उसको मत बताइए। और इसके अलावा आप 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, दही मत खाइए, सब चीज़ें जो आप बताना चाहें, जो भी चीज़ें इसमें सारे ऑप्शन दे दिए हैं हमने, उसको आप टिक करके उसको बता सकते हैं। जैसे आप बता देंगे उसके बाद उसको डिपार्टमेंट, आप कौन से डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। पहले भी पूछा गया था, इसमें दोबारा एक बार आपको करना पड़ेगा, तभी फॉर्म आगे 2 भागों में डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको, जैसे मैं आयुर्वेद से अगर कर रहा हूँ तो मैं आयुर्वेद सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट दबाऊँगा। उसके बाद आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या लेना है, अगर होम्योपैथी सेलेक्ट करेंगे तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट उसमें आगे आएगा। तो उसमें उसको जो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट आपने बताना है भारत सरकार के प्रोटोकॉल के पर आधारित, वही इसमें मेंशन कर रखा है। तो गुड़ची घनवटी, अश्वगंधावटी, जो आप मरीज़ को बता रहे हैं उसके कंडीशन के हिसाब से वो चीज़ें आप टिक कर सकते हैं, वो सब बता दीजिए। या कोई और इंटरवेंशन में अगर रह गया तो आप अदर से कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, बट आपके क्लिनिकल जजमेंट के आधारित ही वो रहेगा और प्रोटोकॉल के आधारित ही आप उसे बताएंगे कि उसको क्या लेना है। इस तरह से आप इसमें कुछ भी जो आप बताना चाहें बता दीजिए। इंटरेस्टेड इन आयुष सुरक्षा किट, आप उसको जो भी आयुष सुरक्षा किट में उसको अगर इंटरेस्ट है अगर कुछ, तो रोगी से आप पूछ सकते हैं। जिन कुछ जनपदों में क्योंकि आयुष सुरक्षा किट उपलब्ध है तो वो इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड इन आयुष सुरक्षा किट आप यस कर दीजिए। रोगी से एक बार पूछ लीजिए कि क्या विभाग अगर आपको कोई किट प्रदान करता है तो आप क्या उसको यूज़ करना चाहेंगे, उपयोग करना चाहेंगे। उसको अभी कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा रोगी को, अदरवाइज रोगी आपसे कहेगा कि ला किट मुझे प्रदान करें। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर करना चाहे, हम इसकी परियोजना बना रहे हैं और आपके काम नहीं आएगी तो किसी और के काम आ जाएगी, ये उसको रोगी को बताइए। तो ये ज़रूर उसको बताइए कि आयुष सुरक्षा किट में वो इंटरेस्टेड नहीं है, उससे पूछ लीजिए। मान लीजिए मैंने उसमें यस करा और उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट में किट उपलब्ध है। अगर इसमें उपलब्ध है तो मैं यस दबाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं नो दबाऊंगा। फॉर्म आगे सबमिट होने की तरफ चला जाएगा। और अगर मैं यस जब दबाऊंगा तो आगे इसमें ये सूचना आएगी कि आयुष सुरक्षा किट उसे कहाँ से मिलेगी, कि आरोग्य केंद्र के माध्यम से मिलेगी या आयुष रथ के माध्यम से मिलेगी। आयुष रथ हमारी एक टीम है जो मोबाइल यूनिट है जो घर घर जाके किट वितरित करेगी। तो इसमें आप एंट्री कर देंगे आयुष रथ के माध्यम से मिलेगी, तो पर्टिकुलर टीम को हम एक लिस्ट बना के उनको शेयर कर देंगे कि उनको आज किस किस को किट वितरित करनी है। तो आयुष रथ इसमें आपने जैसे सेलेक्ट किया तो, या हमने आरोग्य केंद्र सेलेक्ट किया। ये फिलहाल ये व्यवस्था आपको अपने स्तर पे भी देखनी होगी, क्योंकि अभी हमारे पास आयुष रथ और इन सब चीज़ों के लिए बजट भी उपलब्ध नहीं है और ना हमें इसके लिए हमने इसका अभी आगे की प्रोसेस अभी शेड्यूल की है। तो इसमें फ़िलहाल आप आरोग्य केंद्र सेलेक्ट कर लीजिए। किसी आपके आयुर्वेदिक चिकित्सालय से किट ले सकता है या आपका कोई चिकित्सालय पर्टिकुलरली प्रदान कर सकता है। जैसे हमने इसमें आरोग्य केंद्र सेलेक्ट किया, आप उसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद आप विभागीय व्यक्ति का नाम इसमें एंटर कर सकते हैं जो किट उसको प्रदान करेगा। मान लीजिए मैं इसमें लिखना चाहूँ कि अगर कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर सुरेश अगर हैं तो मैं डॉक्टर सुरेश लिख सकता हूँ। उनका जो भी नंबर है वो मैं नंबर डाल सकता हूँ। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर नोडल अधिकारी सारे जो आपके जनपद के आरोग्य केंद्र आयुष चिकित्सालय जहाँ पे किट उपलब्ध है उनकी हमें सूचना एक एक्सेल शीट में दे दें, तो हम इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे, जिसमें आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से, जिसमें फ़ोन नंबर भी लिखा होगा, रोगी को नंबर भी प्रदान कर सकेंगे और चिकित्सा अधिकारी का नाम भी दे सकेंगे और आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप सबमिट बटन दबा देंगे तो आपका एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे आपको ये फॉर्म भरना है, इस फॉर्म पर कार्य करना है। संभवतः आपकी समझ में सब आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें कठिनाई होती है तो आप अपने जनपद के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।